बैक मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं बताऊंगा किस तरीके से आप Facebook पे लीड जनरेशन कैंपेन चला सकते हैं और अपनी लीड की कॉस्ट 10 गुना कम कर सकते हैं। अपनी लीड की कॉस्ट 10 गुना आप कम कर सकते हैं, किस तरीके से? तो ये मैं आपको बारीकी से एक-एक चीज़ सिखाऊँगा, एक-एक चीज़ समझाऊँगा, किस तरीके से आपको ऐड चलाना होता है, क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, किस तरीके से आप अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप कम पैसे में लीड जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल लूँगा बड़ा बिज़नेस का। क्योंकि ये जो मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, ठीक है? बड़ा बिज़नेस के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कुछ आईबीसी की, जो काम कर रहे हैं बड़ा बिज़नेस के साथ में कि ऐड चलाने के लिए। किस तरीके से वो लीड जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से वो पेड ऐड चला सकते हैं। तो इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं बड़ा बिज़नेस। तो मैं उन्हीं का एग्ज़ाम्पल लूँगा बड़ा बिज़नेस के लिए आप कैसे ऐड चला सकते हैं, कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और प्रैक्टिकली आपको एक-एक चीज़ बताता हूँ। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है? मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। अब हमें क्या करना है, ऐड मैनेजर में हमें जाना है, ठीक है? डायरेक्ट अगर आप ठीक है, ऐड मैनेजर में जाना चाहें, ठीक है? तो आपको फेसबुक ऐड मैनेजर लिखना है, ठीक है? या business.facebook.com से भी आप आ सकते हैं, ठीक है? हम कहाँ पे आ गए, ऐड मैनेजर में आ गए। ये हमने अभी नया अकाउंट बनाया था, तो यहाँ पे कोई ऐड नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो ये नई प्रोफ़ाइल ही है, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है कुछ भी। तो हमें क्या करना है सबसे पहले, ठीक है? हमें यहाँ पे कोई दूसरा पुराना अकाउंट देख लेना है, ठीक है? तो हमने ये सन्नी चौहान, ठीक है? इस नाम से हमने ऐड अकाउंट ले लिया। ये प्रोफ़ाइल का ही अकाउंट है, इस पे ऐड नहीं चलाना चाहिए, मेरा नहीं था, ठीक है? किसी का था कस्टमर का, उसने मुझे दिया था, इनके एरर आ रहे हैं, ठीक है? तो अभी मैं देख नहीं पाया हूँ, इनको भी मैं सही करूँगा, क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो यहाँ पे हम नई कैंपेन बनाएँगे, कस्टमर के लिए ही बनाएँगे, तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली कैसे हम काम करते हैं, वो हम बता देखिए, ऐड चलाने से पहले आपके पास में एक बिज़नेस पेज होना चाहिए। बिज़नेस पेज के ऊपर किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं और किस तरीके से उसे कस्टमाइज़ करते हैं, हमने पूरा एक ट्यूटोरियल बना रखा है, 1 घंटे का ट्यूटोरियल है, वो आप देखिए, एक-एक चीज़ डिटेल में बताई गई है। ठीक है? तो क्रिएट पेज पे हमें क्लिक करना है। देखिए, कोई भी कैंपेन किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, गूगल हो, ठीक है? हर कैंपेन जब हम पेड चलाते हैं, वो होती है एक ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब होता है बोली लगाना। यानी कि यहाँ पे जितने भी एडवर्टाइज़र हैं, जितनी भी कंपनियाँ हैं, यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म पे अपना कंटेंट लेके आती हैं, ठीक है? अपनी ग्राफ़िक्स लेके आती हैं, अपनी वीडियो लेके आती हैं, अपना कॉल टू एक्शन लेके आती हैं, प्लेटफ़ॉर्म को बोलती हैं, भैया ये हमारा कंटेंट है, ये हमारा कॉल टू एक्शन है, हमें लीड दो, हमें सेल्स दो, हमारी ब्रांड अवेयरनेस करो, ठीक है? तो ये सब कुछ होता है क्या ऑक्शन, इसे क्या बोलते हैं ऑक्शन। ऑक्शन जानते हो ना मूवियों में होता है ऑक्शन सुना होगा, ठीक है? ये मकान 1 करोड़, दूसरा बोलेगा 1 करोड़ 5 लाख, तीसरा बोलेगा 1 करोड़ 10 लाख, ठीक है? अगर कॉम्पिटिशन कम होगा तो लीड सस्ती आएँगी, ठीक है? कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा तो लीड महँगी आएँगी, ठीक है? तो ऑक्शन आपको समझ में आया होगा ऑक्शन क्या होता है? जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन, उतनी महँगी लीड, उतनी महँगी सेल। ठीक है? अब हम बात करते हैं एक कॉम कैंपेन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? चूज़ ए कैंपेन ऑब्जेक्ट यानी कि हर प्लेटफ़ॉर्म आपसे पूछेगा भैया आप पैसा खर्च कर रहे हो या ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्या है आपका उद्देश्य? आपका ऑब्जेक्ट क्या है? क्यों करना चाहते हो? ठीक है? तो इनके पास ऑप्शंस होते हैं कि अवेयरनेस करना चाहते हो क्या? क्या लोगों को बताना चाहते हो अपने बारे में जागरूकता अपने ब्रांड की, सर्विस की, प्रोडक्ट की लोगों तक पहुँचाना चाहते हो? ठीक है? दूसरा ट्रैफ़िक लेके आना चाहते हो क्या अपनी वेबसाइट पे, अपनी एप्लीकेशन पे, अपने सॉफ्टवेयर पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने मैसेंजर पे? क्या है आपका उद्देश्य? गोल क्या है आपका? भैया बताओ, उसी के हिसाब से यहाँ पे कैंपेन चलाओ। एंगेजमेंट, आप एंगेजमेंट लेके आना चाहते हो अपनी पोस्ट पे, अपने ऐड पे, अपने पेज पे, अपने मैसेंजर पे, अपनी वेबसाइट पे, अपनी एप्लीकेशन पे एंगेजमेंट कराना चाहते हो क्या? अब आता है लीड्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है हमारा कॉल टू एक्शन क्या होता है, भैया आ हमारा ऐड देख, ये हमें डिटेल चाहिए तेरी अगर ऐड देख रहा है, नाम, नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, ये क्वेश्चन चाहिए। ठीक है? हम जब हमारे पास टाइम होगा हम तुझे कॉल करेंगे, ठीक है? तूने इंटरेस्ट शो किया, हम तुझसे बात करेंगे, तेरा नंबर आ गया हमारे पास, ठीक है? अब हम तुझे कॉल करते रहेंगे, ठीक है? जैसा प्रोडक्ट का टिकट साइज़ होगा वैसा सेल्स की रेशियो आता रहता है। ठीक है, सेल्स कैसे होती है? लीड से ही होती है। अगर बड़े टिकट साइज़ के प्रोडक्ट हैं, तो डायरेक्ट सेल्स नहीं होती हैं,
क्योंकि आप अभी एक ब्रांड नहीं हो, आप एक स्टार्टअप हो, आपको कोई जानता नहीं है। 99.9% स्टार्टअप कंपनियां लीड जनरेशन ही करती हैं। ठीक है, तो लीड जनरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीड जनरेशन में क्या होता है, सामने वाला बंदा जो इंटरेस्ट है उसने अपनी डिटेल दे दी, नाम, नंबर, ईमेल आईडी, अब आप उसे कॉल कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, आपका नंबर मुझे फेसबुक से मिल रहा था, आपने हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया था। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना कन्वर्जन करें आप। जैसी आपकी स्किल्स होगी, जैसे आप प्रोडक्ट की नॉलेज होगी आपको, वैसा आप आरओआई लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म क्या है, ये सभी प्लेटफॉर्म यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म है, ये सब एक मशीन की तरह है। यहाँ पे आपको बस इनपुट डालना है, ये जैसा इनपुट डालोगे वैसा आपको आउटपुट देंगे, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम लीड सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी हम लीड के लिए कैंपेन बना रहे हैं। ऐप प्रमोशन, अगर आपका कोई ऐप है, डाउनलोड कराना चाहते हो, एंगेजमेंट कराना चाहते हो, तो ऐप का लिंक डाल के आप ऐप को भी प्रमोट कर सकते हो। सेल्स, डायरेक्ट सेल्स, जैसे आप देखते होंगे अमेज़न का ऐड देखते होंगे, कोई ऑफर दिया, ठीक है, उस ऑफर में डायरेक्ट कि बाय नाउ का बटन होता है और आप क्लिक करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं और घर पे मंगा लेते हैं। अगर आप एक नई वेबसाइट है तो आपको अवेयरनेस करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि भैया हम भी ये काम करते हैं और अमेज़न से सस्ते में करते हैं, अमेज़न से अच्छी डिलीवरी है, फास्ट डिलीवरी है अमेज़न से। तो इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा लोगों को, तो आप भी सेल्स कर सकते हो। तो अभी सबसे पहले हम जानेंगे लीड जनरेशन, जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बी टू बी बिज़नेस हो या छोटा बिज़नेस हो, अगर आपको कोई नहीं जानता है, तो लीड से अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे हम कस्टमर से कुछ पैसा नहीं लेते हैं, यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अगर भाई तू इंटरेस्टेड है तो इन्फॉर्मेशन दे के जा, जान तो ले, तूने थोड़ा-सा इंटरेस्ट जगाया, हम तुझे पूरा बताएँगे। ठीक है, लीड का मतलब यही है, तूने इतना सा इंटरेस्ट शो किया, ठीक है, हम तुझे अब अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में पूरा बताएँगे। दे अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है? अब उसको हम कन्विंस करते हैं, ठीक है? यानी कि हमने क्या किया, ऐड दिखाया, ठीक है? ऐड दिखाने के बाद में उसने नाम, नंबर, ईमेल आईडी दिया, ठीक है? अब हम करेंगे कंसिडरेशन, यानी कि फ़ोन पे बात करेगी हमारी टीम, ठीक है? अपने बारे में बताएगी, उसके बारे में जानेगी। जो उसको नीड होगी वो प्रोडक्ट सजेस्ट करेगी, कुछ कन्वर्जन आएगा, कुछ फ़ॉलो-अप में आएगा, रीमार्केटिंग में आएगा, तो ये फिर पूरा सिलसिला चलता रहता है। तो अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है? कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में 3 पार्ट ओपन हो जाते हैं हमारे लिए। 3 लेवल होते हैं हर कैंपेन के, 3 लेवल, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड कॉपी लेवल, ठीक है? नाम चेंज हो सकते हैं अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे, पर लेवल 3 ही होते हैं। ठीक है? तो कैंपेन लेवल में हमें क्या करना है, मान के चलो हम मई में हम बड़ा बिज़नेस के लिए, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, बना रहे हैं हम बड़ा बिज़नेस, ठीक है? आईवीसी के लिए बना रहे हैं, वो भी एक प्रोडक्ट है आईवीसी लीड, ठीक है? 001, ठीक है? मई मैंने डाल दिया है, 2023 भी हम डाल सकते हैं, डेट भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है? यहाँ पे 4 कैटेगरी होती हैं, अगर आप इन 4 कैटेगरी से आते हैं, तो ये आपको पहले अपना जो पेज है आपको वेरीफ़ाई कराना पड़ेगा, तब आप ऐड चला पाएँगे। क्रेडिट, आप कोई लोन दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट, आप कोई जॉब लगवा रहे हैं, हाउसिंग, ठीक है, कोई फाइनेंस कर रहे हैं आप, ठीक है, सोशल इश्यू या इलेक्शन से रिलेटेड अगर आपका बिज़नेस है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वेरीफ़ाई कराना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई कराने पड़ेंगे, तब आप ऐड चला पाएँगे, ठीक है? तो इससे रिलेटेड हमारा कुछ नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं और 90% लोगों का इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है। ऑक्शन ही है, लीड हम जनरेट कर रहे हैं। ए-बी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि कम से कम ये फेसबुक हमसे बोलता है भैया 2 कैंपेन बनाओ, ठीक है? और कम से कम 2 एड सेट बनाओ, ठीक है? कम से कम 2 एड कॉपी बनाओ। बट मेरा एक फ़ॉर्मूला है, आपको क्या करना है 1 टू 2, कम से कम 1 कैंपेन बनाओ, 1 कैंपेन में 2 एड सेट बनाओ, 2 एड सेट में कम से कम 2-2 एड कॉपी बनाओ। तो हम ए-बी टेस्टिंग को नहीं लेके चलते हैं। हम अपने ही फ़ॉर्मूला पे काम करते हैं 1 टू 2, ठीक है? याद रखो 122, यानी कि 1 कैंपेन बना रहे हो, 2 एड सेट बनाओ उसमें। और दोनों एड सेट में कम से कम 2-2 एड कॉपी बनाओ और जो अच्छा चल रहा है उसको चलाओ, बाकी को बंद कर दो, दैट्स इट, ठीक है? तो इस तरीके से आपको काम करना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, काम करना है, ठीक है? इसके बाद में आपको क्या करना है, ठीक है? अगर आप बजट कैंपेन लेवल पे लगाना चाहते हैं तो कैंपेन लेवल पे ऑन करेंगे, यहाँ पे आप बजट सेट कर देंगे। अगर आप एड सेट लेवल पे लगाना चाहते हैं तो वहाँ भी लगा सकते हैं। तो हमें बस कैंपेन लेवल पे क्या काम करना है, एक ही काम करना है, कैंपेन का नाम लिख, बहुत ईज़ी वे में मैं आपको सिखाऊँगा। ठीक है? बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत ईज़ी वे में, ठीक है? तो आपको क्या करना है, बस कैंपेन का नाम लिखना है, अब दूसरे पड़ाव पे हम चले जाएँगे। ठीक है? दूसरा पड़ाव क्या है हमारा? दूसरा पड़ाव है हमारा एड सेट।
ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, लीड जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, लीड जनरेट कर रहे हैं। तो एड सेट का हमें नाम लिख देना है। ठीक है, कौन सी कैंपेन कौन सी थी, 001, तो एड सेट भी हमारा 001। ठीक है, तो यहाँ पे हम लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, वेबसाइट पे कर सकते हैं। ठीक है, किस पे कर सकते हैं, वेबसाइट पे कर सकते हैं। किस पे कर सकते हैं, और इंस्टेंट फॉर्म, यानी कि फेसबुक पे ही, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं तो फॉर्म बना सकते हो भाई। ये आपको राइट देता है, 3 तरह के फॉर्म बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्म भी बना सकते हो। मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर पे डायरेक्ट चैट करा सकते हो, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, वेबसाइट वाला अच्छा है और इंस्टेंट फॉर्म अच्छा है। इंस्टेंट फॉर्म तो है ही अच्छा, ठीक है, पर मैसेंजर पे क्या है, आप मान के चलो अभी कोई बंदा आया, आप कॉल पे बिजी हैं या आप कहीं मीटिंग में, उसने मैसेंजर पे मैसेज किया, आप मीटिंग में थे, आपने देखा नहीं, आपने आधे घंटे बाद, अरे मेरे पास एक लीड आई मेरे पास, आपने उसको क्या किया, रिप्लाई किया, अब वो बंदा गायब। अब वो बंदा ऑनलाइन आया, उसने मैसेज किया, आप गायब। अब आप ऑनलाइन आए, वो बंदा गायब। ठीक है, तो आपकी लीड बेकार हो गई, आपका पैसा वेस्ट हो गया, आपकी आरओआई नहीं आएगी। ये उनके लिए काम करता है, मान के चलो दिन में ऐड चलाते हैं और पूरी टीम उनके पास चैट पे बैठी रहती है, सेल्स टीम है, ठीक है, सपोर्ट का काम करते हैं, तो वो मैसेंजर के माध्यम से करते हैं, तो उनके लिए तो अच्छा है, बट ये आपके लिए अच्छा नहीं। ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर ये भी नहीं लेना हमें। इंस्टाग्राम पे मैसेज कराना है, ठीक है, ये भी नहीं लेना हमें। कॉल्स, ठीक है, कॉल्स की अगर हम बात करें, कॉल्स का मतलब क्या होता है कि आपके नंबर पे डायरेक्ट कॉल आए, जैसे मेरी अभी फोन बज रहा था, कॉल आई। ठीक है, ऐसे ही आपके नंबर पे डायरेक्ट कॉल आए। क्या है, आपके नंबर पे डायरेक्ट कॉल आए। अब मान के चलो मेरा एक फ़ोन है, ठीक है? मेरे नंबर पे कॉल आ रही है, ठीक है? मैंने उठा ली, अभी तो नहीं उठाई है मैंने क्योंकि अभी मैं क्लास में था, ठीक है? तो मेरे नंबर पे कॉल आई, मैंने उठा ली, ठीक है? दूसरी कॉल आई, मुझे वेटिंग में दिखाई देगी, ठीक है? दूसरी कॉल आई, मुझे वेटिंग में दिखाई देगी। अगर इसी टाइम पे तीसरी कॉल आती है, तो भाई मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा ना। ठीक है, आपका भी कभी-कभी ऐसा हुआ होगा, टू 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 टू, तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई, एक गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, एक इसकी होल्ड पे, तीसरी मैं कॉल कर रही हूँ, ठीक है? तीसरी मैं कॉल कर रही हूँ, ठीक है? तो ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का पर्पज़ क्या है कि एक नंबर पे आप एक बार में एक ही कॉल ले सकते हैं। आप एक बिज़नेस कर रहे हैं मेरे भाई, आपका नंबर वो फेसबुक पे भी, लिंक्डइन पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी, गूगल पे भी है, विज़िटिंग कार्ड पे भी, बोर्ड पे भी, बैनर पे भी, हर जगह है। तो आपको क्या करना है, अगर आप कॉल ऐड चलाना चाहते हो, उस नंबर को बनाओ आईवीआर। अगर आप आईवीआर बनाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, टीम से आप बात कर लीजिए, आईवीआर सर्विस लगा के आप कॉल ऐड चला सकते हैं। अगर सिंगल नंबर पे चलाएँगे तो कभी आरओआई नहीं ला पाएँगे, क्योंकि मिस हो जाएँगी लीड। एक बार में 4 कॉल भी आ सकती है ना भाई, क्योंकि फेसबुक पे तो पूरा ब्रह्मांड है ना। अब हम तो देख नहीं रहे कौन बंदा एक-एक करके फॉर्म फिल करेंगे, ऐसा भी नहीं है। लाइन लगा के फॉर्म फिल करेंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है? तो ये भी हम नहीं कर सकते जब तक नहीं है हमारे पास आईवीआर। अगर आईवीआर है, आईवीआर में क्या होता है, एक साथ कितनी भी कॉलें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है? पूरी टीम ऐड कर सकते हैं। ठीक है? एक कॉल एक पे जाएगी, जैसे हम कॉल सेंटर में कॉल करते हैं, वेलकम टू एक्सवाईजेड कंपनी, एक्सवाईजेड कंपनी में आपका स्वागत है। ठीक है? सेल्स के लिए 1 दबाएँ, सर्विस के लिए 2 दबाएँ, डिपार्टमेंट बनाना चाहो डिपार्टमेंट बना सकते हो, अगर सेल्स के लिए तो डायरेक्ट ऐड कर दो। वेलकम टू एक्सवाईजेड कंपनी, डायरेक्ट कॉल ट्रांसफर। पहले पे जाएगी, पहला बिज़ी, दूसरे पे दूसरा, तीसरे तीसरा, चौथे चौथा, पाँचवें, 10वाँ बिज़ी हैं, 10 लोग ऐड किए, तो कम से कम मिस्ड कॉल में दिख जाएगी। एक-एक कॉल रिकॉर्डेड रहेगी, किस नंबर से कॉल आई, कब आई, कितनी बार आई, ठीक है? तो ये कॉल ऐड आप तभी चला सकते हैं, कब चला सकते हैं? जब आपके पास हो आईवीआर ऐप। अगर आपके ऐप का कोई सिस्टम है, पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो ऐप पे भी लेके आ सकते हैं। ये तभी है जब जिनका बिज़नेस बड़ा है, अच्छा बिज़नेस है, एंगेज करना चाहते हैं, क्रॉस सेल करना चाहते हैं, अपसेल करना चाहते हैं, तो उनके लिए काम करता है। तो अभी हम लेंगे कौन-सा लेंगे, इंस्टेंट फॉर्म, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आता है डायनामिक क्रिएटिव। ये बोलता है फेसबुक बोलता है, क्या बोलता है, भैया आपका ऐड मैं अपने हिसाब से बना दूँ, हेडलाइन मैं क्रिएट कर दूँ, ऑटोमैटिकली जनरेट करता रहूँ, चेंज कर दूँ, कॉम्बिनेशन बना दूँ, आप चाहते तो ओके कर दो, नहीं चाहते तो मना कर दो। अभी तो हम बोल देते हैं रहने दो भाई साहब। ठीक है, अब आ जाते हैं बजट पे। बजट भी 2 तरह के होते हैं, एक डेली बजट और एक लाइफ टाइम बजट। ठीक है? अगर मान के चलो डेली बजट मैंने ₹800 लिया, ठीक है? क्या लिया मैंने, ₹800, तो ये 125% एक दिन में कंज़्यूम कर सकता है, यानी कि ₹1000।
पूरे महीने में आपका जो बजट कंज्यूम कर सकता है, यानी कि साल में 365 दिन अपॉन 12 यानी कि 30.4 इंटू डेली बजट, यानी कि महीने में उतना ही कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं करे। ठीक है, तो ये होता है आपका डेली बजट। मैक्सिमम आप कितना भी रख सकते हो, ठीक है, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000। ठीक है, अगर ज्यादा रखोगे तो मना कर देगा। ठीक है, पर मिनिमम आप $1 से कम नहीं रख सकते। मान के चलो मैं रखूं ₹50, मना कर देगा, कहेगा भैया हम आपका ऐड नहीं दिखा पाएंगे, कम से कम आप इतना बजट तो लगाइए। $8 की कॉस्ट है 82.17। ठीक है, अगर मैं 83 रखता हूँ तो ये बोल रहे भैया आपके पास पैसे कम है, ठीक है, तो आप चला सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई साहब, 4,500 से लेके 13,000 लोगों को ऐड दिखाएगा 83 रुपये में। क्या आप इतने पैम्पलेट बांट सकते हो इतने सबसे सस्ती लीड जनरेट करने का सॉल्यूशन है फेसबुक, पर क्वालिटी भी वैसी आती है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती है। ठीक है, आरओआई तो आती है, ठीक है, नंबर ऑफ लीड आती है, ठीक है, बट हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, 83 रुपीज में सबसे ज्यादा जनता भी फेसबुक के पास है ना। ठीक है, इसलिए थोड़ी सस्ती लीड आते हैं। ठीक है, कितने लोगों को ऐड दिखा रहा है, यानी कि 5,000 से लेके 13,000, यानी कि 18,000। इसका अगर हम मीडियम निकालें, एवरेज निकालें, तो आएगा कितना, 9,000 लोगों को 83 रुपए में। भाई साहब, एक पेप्सी की बोतल नहीं आती 2 लीटर की, और आप 9,000 लोग आपको जान पाएंगे कितने में, 83 रुपए में। ठीक है, तो आप मिनिमम $1 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आप कर रहे हैं, ठीक है, यानी डेली बजट ले रखा है, यहाँ पे आप स्टार्ट डेट आप डाल सकते हैं, एंड डेट डाल सकते हैं। पर अगर आप इसको शेड्यूल करना चाहें कि मुझे दिन में ही ऐड चलाना है, मुझे रात में ही चलाना है, मुझे 12 बजे से लेकर 4 बजे चलाना है, तो वो नहीं कर सकते डेली बजट में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करना। क्या करना पड़ेगा, लाइफ टाइम बजट। ठीक है, तो लाइफ टाइम बजट के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, मान के चलो मैं चलाना चाहता हूँ कल से, ठीक है, और मैं चलाना चाहता हूँ 1 महीने के लिए होता है। ठीक है, और ये मिनिमम जो अपना एवरेज बताया है कि 14,000 रुपये रखो, बट हम 83 के हिसाब से 3,000, 4,000 भी रख सकते हैं। 3,000 83 के हिसाब से कितना हुआ, 2700, 2800 हुआ ना। ठीक है, तो वो भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है जब हम लाइफ टाइम करते हैं, तो इस पे आप शो मोर ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, ये आ गया पूरा कैलेंडर। ठीक है, कि मुझे केवल केवल मंडे चलाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मंडे को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, कि मंडे मुझे चलाना है। ठीक है, तो इसको मैं मंडे पूरे चलाना है तो पूरा यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। मंडे को मुझे क्या करना है, 3 बजे से लेके 6 बजे चलाना है। ठीक है, या मुझे पर डे चलाना है मुझे। ठीक है, पर डे चलाना है, और पर डे मुझे चलाना है, यानी कि मुझे कॉल ऐड चलाना है, मेरी टीम आ जाती है 9 बजे। ठीक है, तो 9 बजे से लेके मुझे कब तक चलाना है, ठीक है, 6 बजे से। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इनको सबको बॉक्स को भर दूँगा। ठीक है, तो मेरा ऐड इसी टाइम पे चलेगा। ठीक है, मेरा ऐड इसी टाइम पे चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऐड इसी टाइम पे रन हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, लाइफ टाइम बजट में ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम सेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डेली बजट डाल लेते हैं। ठीक है, तो डेली बजट हमने यहाँ पे ऐड किया और 800 रुपये रख लिया। फेसबुक बोलता है 800, पर मैं 400, 500 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये 800 बोल रहा है, अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आता है देखो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पूरी कैंपेन का, कि भाई साहब ऐड किसको दिखाना, ऐड किसको दिखाना है आपको। ये आपका जो ऐड है, इस ऐड को किसको दिखाना चाहते हैं आप, ये बताइए ना। ठीक है, कौन है आपका कस्टमर, आपके कस्टमर का पर्सोना क्या है, आपके कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है, डेमोग्राफिक क्या है, आपके कस्टमर की एज क्या है, जेंडर क्या है, बताओ। ठीक है, तो हम बोलते हैं ठीक है भाई साहब बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे भैया देखो, हम किसको कर रहे हैं, स्पॉन्सर हमें कौन कर रहा है, बड़ा बिजनेस। ठीक है, तो बड़ा बिजनेस का ऐड हमें कहाँ चलाना है, हमें चलाना है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में, हम गाँव में नहीं चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करने, छोटे छोटे शहर कस्बे में, ठीक है, सिटी में चलाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ओनली इंक्लूडेड सिटी। ठीक है, 478 सिटी हैं इंडिया में। ठीक है, तो उनको हम टारगेट करें, जो बड़ी सिटी है थोड़ी। ठीक है, 478 सिटी हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम टारगेट करना है एडवांस टारगेटिंग, तो उसको भी हम, इसमें आप अगर इसको नहीं लेना चाहें तो अपना एरिया वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इंडिया को हटा दूं, मान के चलो आप नोएडा लेना चाहते हो, नोएडा में फिल्ट्रेशन करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे ना एडवांस टारगेटिंग है,
उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो इस लोकेशन में रहते हैं या अभी अभी आए, उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो इस लोकेशन में रहते हैं, उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो अभी अभी आए, ठीक है, उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो अभी ट्रेवलिंग कर रहे हैं इस लोकेशन। तो हमें किसको करना है, जो बंदा शहर में रह रहा है। अब गाँव का बंदा भी तो शहर में आता है ना मार्केट करने, तो हमें क्या करना है, जो बंदा शहर में रह रहा है किसी भी शहर में, ठीक है, तो हमने उनको टारगेट कर लिया। देखो अभी 42-43 करोड़ थे, अब 22 करोड़ लोग बचे, ठीक है। तो हमारी ये होगी लोकेशन टारगेटिंग। अब हमारा आता है एज, मेरे कस्टमर की एज क्या है। अब मैं आईबीसी की बात करता हूँ। आईबीसी का मतलब है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। ये कौन बनता है, जिसे दाल आटे के भाव पता हो। दाल आटे के भाव का मतलब क्या है, यानी कि जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद या तो कोई जॉब कर रहा है और उस जॉब से परेशान, या बिजनेस कर रहा है बिजनेस से परेशान, ठीक है, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, वो बड़ा करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा है। बड़ा तो करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा भाई साहब। तो ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं, वो क्या है, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो आईबीसी बन सकते हैं। अब इनकी एज क्या होगी, इनकी एज होगी भाई साहब मिनिमम मान के चलो 25 साल, ठीक है, और मैक्सिमम आप ले सकते हैं कितनी, ठीक है, 45 या 50 ले सकते हैं। 50 से ऊपर किसी व्यक्ति से आप जाके बोलोगे कि सर मैं आपके लिए एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, और वो है चौकीदार, 50 साल का बंदा है, चौकीदार है, ठीक है, उससे बोलते हो सर, जी सर, मैं आपके लिए ना, चचा ही है आपका, चचा बोल दो, चचा मैं आपके लिए ना एक बहुत अच्छी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। आप ये 8,000 की जॉब कर रहे हो, पूरी ज़िंदगी निकाल दी। 1 महीने में 1 लाख रुपए कमा सकते हो। देखो कितने लोग कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हो। कोई पैसा भी नहीं लगने वाला। चाचा बोलेंगे, "अरे यार! पूरी ज़िंदगी निकल गई, अब थोड़ी बहुत बची है, ठीक है? कट जाएगी, अब अगले जन्म में देखें, अगले जन्म में सीख।" तो इसलिए हमारी जो ऑडियंस है 25 से 50, ठीक है? अब इसके बाद में हमें जेंडर, ठीक है? यहाँ पे 80-20 का रूल चलता है। ठीक है? तो अभी दोनों को ले लेते हैं, ठीक है? अगर मान के चलो आप लिपस्टिक सेल कर रहे हैं, तो वुमेन को टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है? अगर आप जेंट्स का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो मेन को टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आप बाइक सेल कर रहे होते, तो मेन को टारगेट कर रहे होते, स्कूटी सेल कर रहे होते, दोनों को टारगेट कर रहे होते, रियल एस्टेट सेल कर रहे होते, तो ज़्यादातर मेन को टारगेट कर रहे होते, ठीक है? तो लैंग्वेज भी आप लगा सकते हैं, ऑल लैंग्वेज ही रहने दो, ऑल लैंग्वेज वाले को देखे। आप यहाँ पे सेट कर दोगे लैंग्वेज, क्या कर दोगे यहाँ पे कि भैया इंग्लिश, तो जिनका फेसबुक चल रहा है इंग्लिश में उन्हीं को दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे हमारी एक और चीज़ बची, डिटेल टारगेटिंग, जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है? डिटेल टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग के लिए हमारे पास ना 3 तरीके हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ठीक है? तो डेमोग्राफिक में हम देख लेते हैं, अगर आपको पता है तो कीवर्ड डाल दो, ये आपको सजेशन दे देता है। एजुकेशन बेस पे हम कर सकते हैं, ठीक है? फाइनेंशियल बेस पे हम कर सकते हैं, लाइफ इवेंट में हम कर सकते हैं, ठीक है? पेरेंट के बेस पे हम कर सकते हैं, रिलेशनशिप के बेस पे हम कर सकते हैं, वर्क के बेस पे हम कर सकते हैं, ठीक है? टारगेट हमें करना है जो, ठीक है? अगर मान के चलो हम वर्क के बेस पे करना चाहें, ठीक है? इंडस्ट्री वाइज़ करना है तो इंडस्ट्री वाइज़ कर सकते हैं, एम्प्लॉयर वाइज़ करना है तो एम्प्लॉयर वाइज़ कर सकते हैं, जॉब टाइटल वाइज़ करना है तो जॉब टाइटल वाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या रहते हैं, राइट्स रहते हैं। हर में आप ओपन करेंगे, आपको ऑप्शन दिखेंगे। एजुकेशन में एजुकेशनल लेवल, फील्ड ऑफ स्टडी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ठीक है? इस हिसाब से हम इनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? अब आपको क्या देखना है, ठीक है? ये डेमोग्राफिक हो गई, इंटरेस्ट, कि वो बंदा इंटरेस्ट किस में रखता है, बिज़नेस में रखता है, एंटरटेनमेंट में रखता है, ठीक है? फैमिली एंड रिलेशन में रखता है, फिटनेस में रखता है, फूड में रखता है, शॉपिंग में रखता है, टेक्नोलॉजी में रखता है, ठीक है? इंटरेस्ट यानी कि वो किस में इंटरेस्ट रखता है। अब बिहेवियर, उसकी आदत कैसी है, ठीक है? बिहेवियर उसकी लाइफ में क्या घट रहा है, ठीक है? ठीक है? वो इलेक्ट्रॉनिक पसंद करता है, नहीं करता है, ठीक है? मोबाइल डिवाइस कौन-सी चला रहा है, ठीक है? परचेज़िंग बिहेवियर कैसा है उसका, एंगेज शॉपर है या नहीं है, ट्रैवलिंग करता है, नहीं करता है, ठीक है? तो ये हमारे पास हैं 3 ऑप्शन, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे बिज़नेस कौन करेगा, जो बिज़नेस में इंटरेस्ट रखेगा भाई। तो हम क्या डालते हैं, जो बिज़नेस मॉडल्स में इंटरेस्ट रखता है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे बिज़नेस मॉडल डाल दिए, ठीक है? इंटरेस्ट डाल दिया सबसे पहला। ठीक है? इसके बाद में हमने क्या किया, इनको तीनों को ना नैरो करना है हमें, जिससे कि हमारी अच्छी ऑडियंस आए। सबसे पहले इंटरेस्ट लिया हमने, या डेमोग्राफी ले सकते थे, ठीक है? या कुछ भी ले सकते थे, बट नैरो करना है, ठीक है? नैरो भी क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? फिर क्या करना है, आपको सजेशन ले लेना है, बिज़नेस प्लान, ठीक है? फिर क्या ले लेना है, एंटरप्रेन्योरशिप, फिर क्या ले लेना है, बिज़नेस,
ठीक है, फिर क्या ले लेना है, स्मॉल बिजनेस। ठीक है, फिर क्या ले लेना है, ठीक है, आप देखेंगे स्मॉल बिजनेस तुमने ले लिया। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पे स्टार्टअप कंपनी। ठीक है, और ले सकते हैं आप, ठीक है, क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप, और ले सकते हैं होम बिजनेस। ठीक है, एक कीवर्ड डालना है, बाकी सजेशन दे देता है, इतना अच्छा है। ठीक है, तो बाकी ये सजेशन दे देता है। अब हमें क्या लगाना है, फिल्टर। ठीक है, फिल्टर कैसे लगाना है, दूसरा फिल्टर हमें लगाना है, किस पे लगाना है, ठीक है, डेमोग्राफिक पे। ठीक है, डेमोग्राफिक क्या, ठीक है, एजुकेशन लेवल पे लगा सकते हो, फाइनेंस पे लगा सकते हो, लाइफ इवेंट पे लगा सकते हो, जैसा आपका बिजनेस। मान के चलो मैं एजुकेशन लेवल पे लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या, एट यूनिवर्सिटी यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, या तो फाउंडेशन कोर्स किया हो, हाई स्कूल वाले नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, मास्टर डिग्री वाला चल जाएगा, प्रोफेशनल डिग्री वाला चल जाएगा, सम हाई स्कूल नहीं चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो चल जाएगा, सम यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट चल जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट चल जाएगा, अनस्पेशलाइज्ड मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, फिल्टर लगा दिया इस पर। अब देखो ऑडियंस कितनी कम हो गई, तेरे कितनी थी, वो फिल्टर नहीं लगा, ये फिल्टर नहीं लगा, ये क्या हुआ, हमारी ऑडियंस पे ही हमने, नहीं 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 नहीं, सेलेक्ट नहीं हुआ, सॉरी। ठीक है, दोबारा से करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नैरो करना है। नैरो करने के बाद में हमें क्या जाना है, डेमोग्राफिक में जाना है। डेमोग्राफिक में जाने के बाद में हमें एजुकेशन लेवल पे जाना है। एजुकेशन लेवल पे जाने के बाद में हमें सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, ठीक है, हमने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया। ठीक है, इसके बाद में हमने पोस्ट ग्रेजुएट किया, डॉक्टरेट किया, फाउंडेशन कोर्स किया, हाई स्कूल लेवल नहीं करना, मास्टर डिग्री किया हमने। ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री किया हमने। ठीक है, सम हाई स्कूल नहीं किया हमने, सम यूनिवर्सिटी किया, सम पोस्ट ग्रेजुएट किया, सम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट किया। ठीक है, अनस्पेसिफाइड नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो ये हमारे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, ये हमारे सेलेक्ट हो गए। ऑडियंस देखो कितनी कम होगी, 13 करोड़ से इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 4 करोड़ हो गई। ठीक है, सीधी सीधे। अब हमें एक और फिल्टर लगाना है, नैरो का मतलब है फिल्टर, कि भाई देख ये इंटरेस्ट तो हो, बट इस इंटरेस्ट में ये ग्रेजुएट भी हो, या ये डिग्री इनके पास हो। ठीक है, तो 13 करोड़ में कितने लोग बचे, 4 करोड़। ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ जी, चैट में बताते रहिए आप। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक और फिल्टर लगाना है, किसका, बिहेवियर का। बिहेवियर का लगा दो भैया, कि ठीक है, बिहेवियर में आप लगा सकते हो, ठीक है, कि बिहेवियर में आप लगा सकते हो कि इंगेज शॉपर हो बंदा, कि आए तो परचेज करे। ठीक है, गोल का भी लगा सकते हो आप, गोल लगाना चाहो तो इसमें। ठीक है, उसका गोल हो, क्या गोल हो, वो मुकेश अंबानी की तरह बनना चाहता है। ठीक है, क्या बनना चाहता है, मुकेश अंबानी बनना चाहता है। ठीक है, बिहेवियर या गोल दोनों आप लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है तो कितनी कम ऑडियंस हो गई। ठीक है, तो हम क्या सजेशन ले लेंगे, बिल गेट्स बनना चाहता होगा, वॉरेन बफे बनना चाहता होगा, स्टीव जॉब्स बनना चाहता होगा, इलॉन मस्क बनना चाहता होगा, जैक मा बनना चाहता होगा, मार्क जुकरबर्ग बनना चाहता होगा, रॉबर्ट कियोसाकी बनना चाहता होगा, नेपोलियन हिल्स बनना चाहता होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ले लिया हमने, ठीक है, ऑडियंस कितनी होगी हमारी अभी, 17 लाख है। ठीक है, और ले लो और ले लो और ले लो और ले लो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1 करोड़ पहुंचानी है कम से कम, जिससे कि लीड हमारी थोड़ी सही आए, सस्ती आए, मिनिमम 1 करोड़ तो हो। ठीक है, तो इसको नहीं ले रहे हम, तो क्या होगा मुझे। ठीक है, इसके बाद में हमने, ठीक है, 1 करोड़ हो गई, चलो ठीक है, बहुत है। ठीक है, तो ये हमने गोल ले लिया है, बेबीयर भी ले सकते थे, बेबीयर लेना चाहो। अब इस ऑडियंस को कर दो सेव। ठीक है, इस ऑडियंस को हमने कर दिया, रिच गोल्ड के नाम से कर दिया। ठीक है, रिच गोल्ड। ठीक है, इस ऑडियंस को सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि दोबारा हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा अगर इस टाइप की कैंपेन हम बना रहे हैं, तो दोबारा अगर हमें यूज करनी है तो इसको हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, कि आपको यहाँ सेव ऑडियंस में मिल जाएगी। ठीक है, सेव ऑडियंस में ये आपको मिल जाएगी, और इसे आप कभी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सन्नी चौहान रिच वाले। ठीक है, तो इसे हम कभी भी किसी भी कंपनी में भी यूज कर सकते हैं, इतना टाइम हमारा नहीं लगेगा। अब आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में भी दो तरीके होते हैं, एक तो ये बोलता है कि भैया एडवांटेज यही है, ठीक है, प्लेसमेंट की जो फेसबुक बोल रहा है वैसे चला लो, बाद में चेंज कर लो।
ठीक है, वैसे चला लो, बाद में चेंज कर लो। ठीक है, दूसरा तरीका ये बोलता है कि आपको क्या करना है, ठीक है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से आप मैनुअल प्लेसमेंट कर सकते हो। मैनुअल में क्या है, आपको इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाना है, आपको ऑडियंस नेटवर्क में नहीं दिखाना है, आपको फीड में नहीं दिखाना है, आपको यहाँ नहीं दिखाना है। ये कब आपको पता चलेगा, ये पता चलेगा जब आपके पास कुछ रिपोर्ट्स हों कि कहाँ से आपकी लीड सस्ती आ रही हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, मैनुअल को हटा देंगे, जो ये एडवांटेज हमें दे रहा है उसी पे हम काम करेंगे। इसके बाद में अभी हमें एस्टीमेट रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, लीड नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अगर ये लीड हमें दिखाता है तो हम कन्वर्जन पर लीड की भी सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, कि इतने की हमें एक लीड चाहिए, इससे ज़्यादा की नहीं चाहिए। ये भी हम कब करेंगे, जब हमारे पास कुछ डेटाबेस होगा, कुछ हमारे पास रिपोर्ट होगी, तभी हम कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो एड सेट का हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा एड कॉपी। ठीक है, क्या आता है हमारा एड कॉपी। ठीक है, तो ऐड कॉपी में हमें क्या करना है, ऐड कॉपी में हमें ऐसे 001 लिख देना है। ठीक है, 001 हम लिखेंगे। ठीक है, 001। ठीक है, ऐड कॉपी में हमें क्या करना है, 001 लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आता है, देखो एक तो इंस्टाग्राम का आता है। ठीक है, जो कनेक्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे लॉगिन नहीं है, ये मेरी आईडी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लॉगिन नहीं है, बिल्कुल क्या करना है, यहाँ लॉगिन करना है, कनेक्ट पे क्लिक करके कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्राउजेल आप ऐड चला सकते हो या सिंगल इमेज या वीडियो चला सकते हो। दोनों में अंतर क्या है, सिंगल इमेज या वीडियो, आप समझ रहे हैं, सिंगल एक इमेज एक वीडियो। क्राउजेल मल्टीपल इमेज या वीडियो, ये सेल्स के लिए काम करता है, लीड के लिए ये काम करता है। ठीक है, तो अभी हम सिंगल को लेके चलेंगे। ठीक है, अगर मान के चलो आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 50 तरह की चेयर बना रहे हैं, तो आप वहाँ पे सिंगल काम नहीं करता, क्योंकि हमें 50 चेयर बेचनी है। आईबीसी का एक प्रोडक्ट है, तो हमें क्या करना है, एक को ही हम लेके चल सकते हैं। यहाँ से आप एक इमेज लो या एक वीडियो लो, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि ये मेरी आईडी नहीं है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखो कोई भी वीडियो ना दिखाने लायक नहीं है, ये मना कर रहा है खुद से कि भैया मैं रिजल्ट नहीं लेके आऊंगा। ठीक है, अगर ये स्टार देता है आपको, ये लिख लो नोट करके। अगर आप किसी भी बिज़नेस के लिए ऐड चला रहे हो, इमेज पे चला रहे हो, ठीक है, मेरी आईडी नहीं है, मैंने अभी किसी की आईडी ली थी, क्योंकि मेरे पास बिज़नेस मैनेजर बनाने के राइट नहीं थे, मुझे बिज़नेस मैनेजर का आपको सिखाना था। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी इमेज को स्टार नहीं मिला हुआ है। तो अब स्टार कैसे मिलता है, यानी कि आपकी इमेज में कंटेंट हो कम, ग्राफिक्स हो ज़्यादा है। 20% कंटेंट हो, 80% हो ग्राफिक्स, तो आपकी इमेज को मिलेगा क्या, स्टार। अगर स्टार आपकी इमेज को मिला है, तो ये मार्केटिंग क्या होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिस्प्ले मार्केटिंग। यहाँ पे कंटेंट बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ग्राफिक्स ज्यादा देखते हैं। कंटेंट बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ग्राफिक्स ज्यादा देखते हैं। कंटेंट बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ग्राफिक्स ज्यादा देखते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले मार्केटिंग होती है। यहाँ पे क्या होती है, डिस्प्ले मार्केटिंग होती है। ठीक है, तो हमें इसका ध्यान रखना है, बट अभी हम टेस्टिंग के लिए यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, दिखेगा कैसा, ऐसा ये दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दिखेगा आपका, हमने टेस्टिंग के लिए ले लिया है। ठीक है, तो हम कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने टेस्टिंग के लिए कर लिया, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या ध्यान रखना है आपको, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भैया आपकी ग्राफिक्स को, क्या आपकी वीडियो को स्टार मिले फेसबुक से। ठीक है, स्टार मिले फेसबुक से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर एक की स्टार देता है। अगर स्टार मिला है तो आपका रिजल्ट 5 गुना, ठीक है, सस्ता हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिला है तो लीड आएंगी महंगी। ठीक है, तो इसको हमें ऑप्टिमाइज कर देना, बोल देना भैया तुझे म्यूजिक लगाना पड़े तो म्यूजिक लगा दे, 3D बनाना है 3D बना दे। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है तो बढ़ा दे। ठीक है, स्टैंडर्ड एलिमेंट करना है तो कर दे, जैसा भी करना है कर, पर हमें रिजल्ट चाहिए। ठीक है, इसको भी हम ऑप्टिमाइज कर देंगे। ठीक है, और इसको हम ओके कर देंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट भैया, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, कंटेंट कहाँ से लाऊं, कंटेंट कहाँ से लाऊं मैं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे करूं। ठीक है, तो एक टूल है जिसका नाम है, फेसबुक का ही टूल है। क्या नाम है, फेसबुक एड लाइब्रेरी। आपको कहाँ जाना है, फेसबुक एड लाइब्रेरी में, दोबारा से ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, कहाँ जाना है आपको, फेसबुक एड लाइब्रेरी टाइप करना है। क्या टाइप करना है, फेसबुक एड लाइब्रेरी। क्या टाइप करना है, फेसबुक एड लाइब्रेरी। ठीक है, इसमें आपको जाना है, ऑल एड सेलेक्ट करना है। जिस भी बिजनेस के लिए आप ऐड चला रहे हैं, अभी हम बड़ा बिजनेस के लिए चला रहे हैं, तो बड़ा बिजनेस सर्च करेंगे। अब यहाँ पे देखो बहुत सी ऐड चल रहे हैं, और ये ऑप्शन है, यहाँ पे कोई कंटेंट का कॉपीराइट का क्लेम नहीं होता। ठीक है, ये क्या है, ऑप्शन भाई साहब, ऑप्शन है, ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन में हर एक बंदा बोली लगा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन में कोई भी बंदा बोली लगा सकता है, कोई भी कॉपीराइट नहीं होता। कॉपी करो,
अपने हिसाब से कुछ चेंज करना चाहते हो तो करो, ठीक है, नहीं करना चाहते तो मत करो, ठीक है। अब हेडलाइन भी नहीं पता जो यहाँ आती है नीचे, ये ऊपर आता है जो प्राइमरी कंटेंट उठता है, हेडलाइन नीचे आती है। हेडलाइन भी नहीं पता, चलो हेडलाइन भी देख लेते हैं लोग क्या कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आपको कुछ नहीं करना, बस चीज़ों को समझना है। अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ नाउ बटन पे क्लिक करें। चलो भाई हेडलाइन भी ले लेते हैं हम तेरी, ठीक है, तो हमने इसकी हेडलाइन भी ले ली, ठीक है। हमने क्या किया, इसकी हेडलाइन भी ले ली। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ डालना है तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो आपके ऊपर है, ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं डालना है, कुछ अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है, ये डाल देते हैं, अच्छा लग रहा है करना, ठीक है। बाकी टूल है क्वाइलबोट, ठीक है, आप खुद से जनरेट करना चाहते हो ये कंटेंट कॉपी करो, क्वाइलबोट पे डाल दो और रीजनरेट कर दो, अपने आप खुद से जनरेट करके दे देता है। इसको थोड़ा-सा अट्रैक्टिव बनाना है कंटेंट को, तो एक टूल है, ठीक है, लिंजो जैम। उससे क्या है, आपके कंटेंट की कई कॉपी क्रिएट करके दे देगा अलग-अलग अलग-अलग आपके फ़ॉन्ट में, ठीक है। तो आपको जो फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है उस फ़ॉन्ट को आप डाल सकते हो और रिज़ल्ट लेके आ सकते हो। तो ये कई टूल हैं, मैंने आपको बताया लिंजो जैम, क्वाइलबोट और फेसबुक एड लाइब्रेरी, ठीक है। इनको आपको यूज़ करना है और फ़ॉर्म सेलेक्ट कर लेना है आपको, फ़ॉर्म बनाना मैं आपको सिखाऊँगा अगली वीडियो में किस तरीके से आपको फ़ॉर्म बनाना होता है। अभी हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और हमने इसको क्या कर दिया पब्लिश, ठीक है। अभी हमारा ऐड रिव्यू में जाएगा, रिव्यू में जाने के बाद में ये एक्टिव हो जाएगा, लीड आनी हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इतना आसान था फेसबुक पे ऐड चलाना, ठीक है, आप भी चला सकते हो बड़े आसान से। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, नहीं किया है तो कर दीजिए। दिल की गहराइयों से आपका बहुत-बहुत, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। हमारा हौसला बढ़ाएँ, जिससे कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।